पेज नंबर 276। सभी लोग ध्यान से सुनना। विश्व में सारे सब्जेक्ट विशेषज्ञों के निर्णय से चलते हैं और जैन धर्म का निर्णय भीड़ से चलता है। क्या बोला मैंने? विज्ञान में लाखों व्यक्ति एक तरफ और विशेषज्ञ का उत्तर एक तरफ। मैथमेटिक्स में लाखों विद्यार्थियों के उत्तर गलत हो सकते हैं, बहुमत हो सकता है गलतियों का, लेकिन विशेषज्ञ का निर्णय मैथमेटिक्स का वो सही माना जाएगा, बाकी लाखों की पब्लिक को गलत माना जाएगा। दो दृष्टांत देंगे, ऐसे ही चाहे मेडिकल साइंस हो चाहे कुछ हो, भीड़ सब्जेक्ट का निर्णय नहीं करती। लेकिन जैन धर्म की प्रभावना के साथ ये दिक्कत है कि मोक्ष मार्ग का निर्णय भीड़ से चलता है, होता नहीं है, होता है सर्वज्ञ के अनुसार, होता है वस्तु स्वभाव के अनुसार, द्रव्यानुयोग के अनुसार, होता है सर्वज्ञ भगवान ज्ञान के अनुसार। मैंने पहले कोई समस्या रख दी आपके सामने। अभी आज जो उद्घाटन होने वाला है सुबह और दोपहर में, वो झगड़े का है। मैं जो धर्म बताऊंगा वो तुम सबको पसंद नहीं आएगा, पहले कह रहा हूँ मैं। और जो तुम सबको धर्म दिखाई देता है वो महावीर भगवान को मान्य नहीं है। मैंने पहले कह दिया ताकि आपको घुमा फिरा के नहीं कहूँगा मैं। ऐसी मजबूरी चरणालियों में दिखाई देगी। टोडरमल जी साहब ने चरणालियों के व्याख्यान में ये परेशानी महसूस की कि असली मोक्ष मार्ग तो केवल ज्ञान के अनुसार है, परंतु लोगों को दिखाई नहीं देता। इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई देता है वे उसे धर्म समझते हैं, वे उसे पूजा पाठ व्रत उपवास समझते हैं। सारी पब्लिक अपने अज्ञान से निर्णय करती है जैन धर्म का, ये तीसरी बार कह दिया मैंने, लेकिन वो असली नहीं है। तो मैंने पहले इसलिए कह दिया कि आपको लगना ही चाहिए कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको उल्टा उल्टा लगेगा, और उल्टा लगेगा माने सच्चा समझना। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देने वाले व्रत उपवास नियम संयम अनुव्रत महाव्रत वे जैन शासन के नहीं हैं, नहीं हैं। तुम अपने को धर्मात्मा इसलिए मानते हो क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हो। आप बड़े आराम से कह सकते हो ये माता जी बहुत धर्मात्मा थे। मेरे को एक लड़के और ने कहा मुझे कोई धर्मात्मा लड़की बता, बहुत अच्छी लड़की बताओ शादी करने के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी लड़की तेरे से शादी क्यों करेगी भाई, बहुत अच्छी होगी तो साथ भी बनेगी, ब्रह्मचारिणी बनेगी। बहुत अच्छी होगी तो भाई, बहुत अच्छी होगी तो आत्म साधना करेगी, घर की किटकिट में क्यों फंसेगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब अच्छी। बेटे सीटी मार रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, सीटी नहीं मारना चाहिए। इसका जो भी तुम्हारा हिसाब है देख लो, अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा। अभी देखो तो अब अच्छी की परिभाषा मैं नहीं समझाना चाहूँगा। अच्छी की परिभाषा है कि उसकी कुंडली हमसे मिलना चाहिए।
हम 8 बजे सो के उठते हैं, वो भी 8 बजे सो के उठे। हम पिज्जा खाते हैं, वो भी खाए। हम चैटिंग करते हैं, वो भी चैटिंग करे। हम टॉकीज में जाते हैं, वो भी टॉकीज में जाए। उसको भी धर्म ध्यान ज़्यादा ना हो, रात्रि भोजन का त्याग ना हो, आलू प्याज का त्याग ना हो। हमारी कुंडली में अच्छी का मतलब तो ये है। हाँ, मैंने आपकी अच्छी की मतलब, अब मैं मोक्ष मार्ग में जिन्हें अच्छा कहूँगा वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। मैं जिन्हें मोक्ष मार्ग में अच्छा कहूँगा वो आपको अच्छे, और आपको जो अच्छे लगेंगे वे मोक्ष मार्ग में अच्छे नहीं हैं। फिर कह रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देने पर ये तो बड़ी तपस्या करती हैं, हमसे तो अच्छे हैं। ये डायलॉग बहुत सुना होगा, हमसे तो अच्छे हैं। और जैसे श्रावक वैसे साधु, जैसे स्टूडेंट वैसे मास्टर जी। बहुमत कौन का है क्लासरूम में? स्टूडेंट का। तो मास्टर कैसा होना चाहिए कि जैसे खाने वाले श्रावक। भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हमसे तो बढ़िया हैं, मतलब का हम तो बहुत पाप करे, जे कम पाप करे, मतलब जे मतलब है। क्यों? आपको ऑपरेशन कराना हो तो झोला छाप डॉक्टर तुमसे तो अच्छा है। हाँ, अपन तो कैसे नहीं अपने जानते हैं, तो आप उससे इलाज करा लोगे कि नहीं? हम उस डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो निर्दोष हो। ऐसे ही हमारे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, धर्मात्मा निर्दोष होने चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। क्योंकि मुझे इलाज कराना है, जैसे शरीर का इलाज हम निर्दोष डॉक्टर से करेंगे। बोलो, जिसका 50% रेट है सक्सेस का, और तुम्हें पता लग जाए कि इसके 100 में से 50 मरीज मर जाते हैं हार्ट अटैक के, तो इलाज कराओगे नहीं कराओगे? आपको मालूम नहीं होगा, जिसको काम नहीं पड़ता वो नहीं जानता। जो डॉक्टर इंटरनेशनल होता है और सुपर होता है, सुपर दी बेस्ट पूरे वर्ल्ड में, उसके इलाज के रेट अलग अलग होते हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का रेट होता है 1 करोड़ रुपया हार्ट अटैक का इलाज करने के। 10 से 12 में होते हैं 80 लाख, फिर 12 से 2 में होते हैं 70 लाख, ऐसे घटता जाता है। और रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो ऑपरेशन होते हैं उसकी फीस है 10 लाख। डॉक्टर एक ही है, वो अमेरिका से 1 दिन के लिए भारत आता है। तो साहब इतना रेट का अंतर क्यों है कि रात को 12 से 2 में 10 लाख और सुबह 1 करोड़ 90 लाख का डिफरेंस? ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो आप उसकी सक्सेस पर जाओ, उसका आजकल ऑनलाइन सक्सेस रेट मिल जाता है। यदि आप सुबह 10 से 8 से 10 कराओगे तो 100% सही इलाज होता है, क्योंकि फ्रेश मूड होता है, फ्रेश होता है, थका हुआ नहीं होता है, बढ़िया होता है। फिर धीरे धीरे थकान बढ़ती जाती है। और रात को 12 से 2 ऑपरेशन करेगा, दिन भर का थका हारा दिन भर का थका हारा, सुबह 8 बजे से ऑपरेशन कर रहा है। अब उसको तो नोट बनाने अमेरिका चला जाएगा 1 दिन का इलाज करके, उसको 2-4 दिन बाद दूसरी जगह ऐसे ही करना है। तो वो आखिरी का रेट है 20% सक्सेस। 10 लाख रुपए में सक्सेस कितना रेट है? 20%। बोलो क्या करोगे यार? कौन सा ऑपरेशन कराओगे? बोलो। अब समझ गए आप? ऐसे ही यहाँ पर है। आपको जो ऊपर से धर्म बहुत अच्छा दिखाई देता है, आप वहाँ पर तो सब समझौता नहीं करते, वहाँ तो 100% सक्सेस चाहते हो। और मोक्ष मार्ग के नाम पर हम कहीं भी नमस्कार कर लें, किसी को भी देव मान लें, हाँ अपने भगवान को नहीं पूजते और किसी भगवान को पूजने चले जाएं। जी क्या कमाल हो गया। हम जिनेन्द्र देव की प्रतिमा नहीं मान सकते और अन्य प्रतिमाएं मान सकते हैं। सोचो जरा शांति से, जी क्या कर रहे? सच्चे शास्त्र छोड़ के कौन से शास्त्र पढ़ रहे, और सच्चे गुरु छोड़ के कौन से गुरु को अपना रहे? हमसे अच्छी ये तो कोई बात नहीं हुई। वो डॉक्टर तो सबसे अच्छा है,
हमसे अच्छा तो छोड़ो, सबसे अच्छा है वो, लेकिन उसका भी रात को इलाज करने का सक्सेस रेट नहीं तो हम नहीं कराते। अब यहाँ हम समझा रहे हैं आपको। आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, मेहनत तो लगेगी, लेकिन सुबह का सीजन है तो 100% सक्सेस होना चाहिए। पेज नंबर 276 पर है, सबसे ऊपर का पैराग्राफ है, 2 लाइन छोड़ के। तथा कर्णान योग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है। कर्णान योग में, इधर देखो, इधर उधर तो सब तुम्हारे देखो सुर से ही हो। कर्णान योग में, आज कर्णान योग की बात कर रहा हूँ। कर्णान योग में छद्मस्तों की माने हमारी तुम्हारी प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया गया है। जैसी प्रवृत्ति करते हैं उसके अनुसार वर्णन नहीं किया गया है। तुम ये मानते हो हम रोज 2 घंटा मंदिर में आते हैं तो हम बहुत धर्मात्मा हैं, ऐसा वर्णन नहीं किया गया है। तुमने अष्टमी चौदस का व्रत उपवास किया, तुम्हारी प्रवृत्ति के अनुसार इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तुम 1 करोड़ का दान देते हो, उसके अनुसार इसमें वर्णन नहीं किया गया है। आज अपन सब कटघरे में आएंगे, ब्रह्मचारी त्यागी भी सब तैयार रहना। देखो, जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादि का विचार करते हैं, व्रतादि का पालन करते हैं, व्रतादि का पालन करते हैं, व्रत, दया, दान, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, अणुव्रत, महाव्रत का पालन करते हैं, इतना लेना है। और द्रव्यादि का विचार करते हैं, माने 7 तत्व का विचार करते हैं, खूब चिंतन करते हैं। आश्रम ये है, संबरोपाध्याय है, स्वानुभूति बढ़िया चीज़ है, रत्नत्रय बढ़िया चीज़ है, तो दोनों काम अच्छे कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप का विचार भी खूब करते हैं और व्रतादि का पालन करते हैं। व्रतादि माने अपने को रख लो जितना अपन करते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अवृद्धि कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभी जिस पे तमाचा मारा ना वो सबसे अच्छा होगा। हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो चारों योग का स्वाध्याय करते हों और जीव जब का खूब विचार करते हों, मोक्ष जाने की ललक रखते हों, व्यापार धंधे से निवृत्ति ले ली हो, त्याग वैराग जिनके जीवन की शोभा हो, विषय भोगों में नहीं पड़ रहे हों, और ऐसे व्यक्ति से कह रहे तुम मिथ्या दृष्टि हो। अब दूसरी पिक्चर और देखो, थोड़ी दूसरी पिक्चर आगे देखो। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिक के विचार नहीं करते और व्रतादिक का भी विचार नहीं कर रहे, उल्टा हो गया एकदम। वे समय सारणी नहीं पढ़ रहे, समय सारणी नहीं पढ़ रहे, चरणानी योग भी नहीं पढ़ रहे, विचार भी नहीं कर रहे, चिंतन भी नहीं कर रहे, व्रतादिक के विचार से रहित हैं और अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं। पिक्चर एकदम उल्टी, अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं। वे राजा हैं, वे शादी कर रहे हैं, वे युद्ध कर रहे हैं। क्या लिखा देखो, वे निद्रादि द्वारा, निद्रा आदि द्वारा, निद्रा, व्यापार, युद्ध, विवाह आदि सब प्रवर्तित रहे हैं, निर्विचार हो रहे हैं। देखो भजन का निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त आदि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्ति और व्रति कह रहे। लो अब जब बड़ी आवाज आ गई, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में नहीं आई है तो शांति है। बिल्कुल कैसा खतरनाक पैराग्राफ है। तुम्हें लग रहा है ये सो रहे हैं, ये सब में दृष्टि हैं, और रात भर जग रहा हो वो मिथ्या दृष्टि है। जो चारों योग पढ़ रहा हो मिथ्या दृष्टि है, और व्यापार कर रहा है, युद्ध कर रहा हो, और आओ भाई मीटिंग करो, जीतना है पाकिस्तान को। अरे ओंधी बात हो गई ना एकदम उल्टी उल्टी। तो पंडित फिर तो हम लोग सब में दृष्टि जल्दी हो सका। ये बात सही है, ये बात सही है। इसका मतलब है तुम कितना एक्टिंग करते हो ये जरूरी नहीं है, सम्यक तो अधिक शक्ति है कि नहीं। भजन काय में दिया सम्यक तो अधिक शक्ति, शब्द पकड़ो क्या लिखा है, पढ़ना ग्रंथ में से। मैं नहीं समझता हूँ इस पर कितने लोगों की नजर जाती होगी।
हम लोगों में से सभी को इस बात का वो रहता है, देखो भैया धर्म तो करने चाहिए, तो हम तो रूटीन करिया करते, सुबह मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, सास पढ़ते, व्यापार निवृत्ति ले ली, जो जो बुरा था वो सब छोड़ दिए, जो अच्छा था ग्रहण कर लिए, अब तो भैया अपन धर्म में लग गए। और सम्यक्तवादी शक्ति की खबर नहीं, खबर नहीं है। उन्होंने तो मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं कि इतने अलर्ट लोग हैं, और जो अलर्ट नहीं है हो सकता है 24 घंटे शास्त्र ना पढ़े, हो सकता है शादी करें, व्यापार धंधा करें, लड़ाइयाँ करें, युद्ध करें, और भी आपको कैसे लग रहे हैं, आप मेरे से नाराज नहीं हो सकते। अब मैंने 3 बार पहले ही अलार्म बजाया था, कौन सा, कि जो तुम्हें इंद्रिय ज्ञान से धर्मात्मा लगते हैं वे धर्मात्मा नहीं है, और जो इंद्रिय ज्ञान से धर्मात्मा नहीं लग रहे वे धर्मात्मा है। अब मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर प्रथमान युग से बताता हूँ। प्रथमान युग में आप देखो, अंजना सती ये चंदन वाला वो शास्त्र लेकर के स्ट्रगल नहीं कर रही थी, चंदन वाला मंदिर जाकर स्ट्रगल नहीं कर रही थी, चंदन वाला सतियों के बीच में बैठ के स्ट्रगल नहीं कर रही थी, जंगल जाकर नहीं कर रही थी। चंदन वाला को जितनी परिस्थितियाँ बनी उसे इतना भी समय नहीं था कि वो भगवान की माला जप सके, पूजा पाठ कर सके, व्रत उपवास कर सके। सेठानी इतना शोषण कर रही है। आज की तारीख में तुम्हारी जरा पाप का उदय आ जाए तो मंदिर में मन नहीं लगेगा, शास्त्र में मन नहीं लगेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। आप कल्पना करो, एक महिला जिसको सारी महिलाएं उंगली उठा रही हों, अंजना सारी महिलाएं उंगली उठा रही हों, मंदिर में जाना मुश्किल है, प्रवचन सुनना मुश्किल है। 22 साल तक प्रवचन नहीं सुनी, 22 साल तक मंदिर नहीं जा सकी, चारों तरफ से ऐसा आक्रमण होता है। उस समय छपे शास्त्र नहीं थे, और ऐसी कंडीशन में भी अंजना जब 7 तत्व का विचार नहीं कर रही थी, शास्त्र नहीं पढ़ रही थी और बाहर से रो रही थी, उस रोते समय भी वह सम्यक दृष्टि थी। चंदना वाला सम्यक दृष्टि थी। आज की चर्चा बहुत ऐसी है, मुनि राजों को शास्त्र नहीं पढ़ते दिखाओगे, आप मान लो 24 घंटे शास्त्र नहीं पढ़ रहे, शास्त्र ले जाने का नियम नहीं था, शास्त्र पढ़ने का नियम नहीं था, दीक्षा में केवल पीछी कमंडल होते हैं। वर्तमान में ज्ञान का उपकरण शास्त्र भेंट करने लगे, वो केवल दिखाने के लिए, संग लेके नहीं चलते मुनि राज। अब कल्पना करो वे काय के बल पर सम्यक्ति बने रहते। नरक के नारकी, अब नरक के नारकी में घटाओ, नरक के नारकी मंदिर नहीं जाते, व्रत उपवास नहीं करते, विचार भी नहीं करते, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और उस समय भी सम्यक शक्ति होने से सम्यक दृष्टि। त्रियंत गति के जीवों को जाकर देखो, वे शास्त्र नहीं पढ़ रहे, मंदिर नहीं जा रहे, माला नहीं फेर रहे, व्रत उपवास नहीं कर रहे, तत्वों का विचार नहीं कर रहे, जैसे तुम हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और फिर भी वे व्रती हैं। मैं जानता हूँ आज की चर्चा को तो बहुत मेहनत लगेगी, आपको बहुत मेहनत लगेगी। हम अपने को और दूसरों को क्रियाओं से मिलान करते हैं, जी व्रती और ये अव्रती, ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि। इससे पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य है वो समझना। मेरा उद्देश्य बड़ा साफ है कि टोडरमल जी साहब हमको ये कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो वर्णन आप सम्यक दृष्टि का और व्रतियों का पढ़ते हो, महाव्रतियों का पढ़ते हो, उससे दूसरों के आचरण नहीं मिलाना, दूसरों पर ये नहीं करना। हाँ कह रही, दूसरों पर देखो 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 देखो, अरे देखो क्या, प्रत्येक जीव की स्वतंत्र योग्यता है। आप सम्यक हो तो धन्य है, टटोल सको तो सम्यक्तता ढूंढो उसकी। सम्यक्तता क्या है? वो ध्रुव की कुमारी, वो बिना तत्व विचार के भी होती है, उल्टा नहीं लेना, वो बिना बाहर के एक्टिविटीज की भी हो सकती है। यदि आप प्रतिमानियों की कहानियाँ पढ़ोगे तो एक कहानी ऐसी है, उसमें एक स्त्री अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती थी। वो कहती थी ये परपुरुष है, परपुरुष है, तो उसको अपनी पत्नी पर बड़ा वो लगता था, मेरी पत्नी बहुत सीलवान है। अब वो जो दिखावा करती थी ना, तो वो गलत निकली कहानी में, वो ही गलत निकली। और जो दिखावा नहीं करती, वे स्त्रियाँ सहज होने पर भी सीलवान हो सकती है।
हम किसी के बहिरंग आचरण को देख करके मात्र उन पर गोलियां नहीं चला सकते, माने क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते। हम किसी के बहिरंग आचरण अकेले देख करके आचरण की आलोचना नहीं कर सकते। और अपने जीवन में भी जरा ढूंढना, हम कई बार अपने आप को इसलिए हताश मान लेते हैं क्योंकि रूटीन वर्क, रूटीन की प्रवृत्ति हमारे उदय के प्रमाण चलती है। आपके रूटीन में रोज भाव अच्छे नहीं हो सकते, रूटीन में रोज अच्छी क्रिया नहीं हो सकती, रूटीन में रोज खाना पीना अच्छा नहीं हो सकता, रूटीन में रोज तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती, रूटीन में कोई काम नहीं हो सकता। उदयाधीन है वो, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हो सकता है कि मैं ध्रुव, अपना ध्रुव का बलन, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, इसका बल हमेशा रह सकता है। दृष्टांत दे रहे हैं बढ़िया। कोई व्यक्ति करोड़पति है तो करोड़पति पने का भान तो सदा रहेगा। इस करोड़पति पने के भान के लिए उसे रोज अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, रोज पासबुक देखने की जरूरत नहीं है, बैंक बुक देखने की जरूरत नहीं है, और दुनिया मेरी तारीफ कर रही कि नहीं कर रही है सुनने की जरूरत नहीं है। कोई प्रवृत्ति की अधीन नहीं है, मैं करोड़पति हूँ। विचार चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, और बाहर में एक्टिविटीज हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक। जैसे करोड़पति पने के अनुभव बिना मन वचन काय के रह सकता है, ऐसे एक बार निर्णय कर लिया कि मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, सदा सुरक्षित हूँ, जो पर्याय हो रही है सही हो रही है, इसीलिए रुक गया मैं, इसीलिए मुझे अपनी किसी प्रवृत्ति से राग नहीं है, अपनी ही किसी प्रवृत्ति से द्वेष नहीं है, और दूसरों की प्रवृत्ति से भी राग द्वेष नहीं है। नो कंप्लेंट। क्या बोल दिया आपने? नो कंप्लेंट। हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। इस वीतरागता के साथ जिया जा सकता है। जल्दी बोल गए हम इस वीतरागता के साथ सदा जी सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ, फिर से क्या कहा? मैं पुरुष हूँ, ये अनुभूति करने के लिए क्या क्या प्रवृत्ति कंपलसरी है ना? ये मेरी पत्नी है, इसका अनुभव करने के लिए कितना मन वचन क्या करना पड़ता है? बोलो, कुछ भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, इसका निर्णय है, मैं ध्रुव हूँ, ये निर्णय है, और पर्याय में मेरी नहीं चलती, इसलिए अपने पर्याय में भी राग द्वेष नहीं, और दूसरों की पर्याय में भी। जल्दी जल्दी कहे, जो नए लोग होंगे उन्हें तो मेहनत लगेगी पक्के में, और लगना भी चाहिए। अप्पा स्वामी की कहानियों में लिखा है, अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है और शुद्ध पर्यायों की वांछा नहीं है। क्या कह रहे? अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है, शुद्ध पर्याय की वांछा। क्या बोल रहे? अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है। ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। अशुद्ध परिणमन हो रहा है, शादी विवाह हो रहे हैं, व्यापार धंधा हो रहा है, और अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है, और शुद्ध पर्यायों की वांछा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वांछाओं से शुद्धता नहीं आती। कर्म के उदयाधीन भाव हैं, शादी विवाह व्यापार धंधा, ये उदयाधीन भाव हैं। नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करना, जल्दी से दृष्टांत दे देंगे। बोलो भाई, जो चीज़ तुम्हारे ज्ञान में गलत भाषित होती वो रुक गई। हेलो, जिस चीज़ को आप गलत मानते हो दूसरों की छोड़ दो, अपनी को ही मालूम कि अपने परिणाम अपनी क्रिया खराब है, रुक गए भी भाव। इसीलिए अशुद्धता की चिंता नहीं है और शुद्धता की वांछा नहीं है, और ध्रुव सदा ध्रुव है। ये 3 लाइनों में मोक्ष, इसका नाम है सम्यक्त शक्ति। और इस सम्यक्त शक्ति का तो पता नहीं है। मुनि भी बन जाए, मुनि भी, जैसे मुनि कोई अच्छा मुनि बन जाए तो उसे डर का है, उसे तो अच्छा खुश होना चाहिए, मेरा बहुत बढ़िया मुनि हूँ। कि भाई जिसे सम्यक्त शक्ति नहीं है, सम्यक शक्ति 2 बार बोली, कौन सी? नहीं, कौन सी? ध्रुव में कुछ बिगड़ा नहीं है, और पर्यायों में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इसलिए अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है और शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं है। अभी आम पब्लिक को जल्दी समझ में नहीं आ सकती। मैंने शुरू में कह दिया था, ये आम पब्लिक में समझ में आना बड़ा कठिन है। हम लोग क्या सीखे बैठे बोलोगे? अशुद्ध पर्याय की निंदा करा करो और दिन रात भावना भाव, दिन रात मेरे स्वामी मेरे अच्छे परिणाम हो जाएं, अच्छी क्रिया होए, अच्छा धर्म हो जाए, अच्छा। पता कौन को नहीं चलते ये परिणाम? अब सारी दुनिया इसे धर्म मानती है, और टोडर मंजी ने पलट दी गाड़ी। नहीं, सम्यक शक्ति हो, सो रहा हो, व्यापार कर रहा हो, युद्ध कर रहा हो,
मैंने टोडरमल जी आए अभी यदि मेरे सामने तो मुझे कान पकड़ के उतार दें, मिथ्या दृष्टि कहेंगे। तो हमारी क्या गलती है? यही गलती है कि तुम इंद्रिय ज्ञान से तो बुद्धि को सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सम्यक तो सहित रहित हो, सम्यक तो शक्ति रहित हो। और अब हमें कहाँ ले चल रहे थे? एक सोरा हुआ आदमी शादी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, खा पी रहा है, और वे कह रहे जो सम्यक दृष्टि है। क्या कि सुमत प्रकाश जी की बुराई भाई, और सुमत प्रकाश जी भुगड़ गए, समझ गए, बोला लगता उन्हें मिर्ची लगा। अब बुलाइए तुम हमें, हम तो इनके कहवे से आ गए, सुधीर जी के कहवे से। अब बुलाइए कब हम कब नहीं आएंगे। क्या बात हो गई? अरे सम्यक दृष्टि को अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं होती, निंदा अपयश की चिंता नहीं होती। सत्य व्यसनी अंजन चोर सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसे चिंता नहीं होती। लोग हमें चोर कहेंगे, सत्य व्यसनी कहेंगे, वेश्यागामी से भी कहेंगे, पापी कहेंगे, और लोग ये भी कहेंगे 100 चूहा खा के बिल्ली आज को चली। तुम कहो, हम नहीं कह रहे तुम मत कहो, हम नहीं चाह रहे तुम मत कहो, तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से जो दिख रहा है तुम कहते लगो। हमें सम्यक तो शक्ति सहित है, हमारी दृष्टि ध्रुव पर है और पर्यायों की चिंता नहीं। ये सम्यक शक्ति पकड़ना, मैं जानता हूँ बड़ी बिल्कुल उल्टा सुल्टा पाठ है, सीधा सीधा पाठ नहीं है। देखो मैं सीधा प्रवचन करूँ ना तो आप एकदम ताली बजा के घर जाओगे, पंडित जी सही कह रहे थे रे, अपन अनादि से कितने पाप कर रहे, और अब अच्छो करने बिल्कुल सच्ची बात है। अपन अब धीरे धीरे अच्छो करेंगे, अच्छो सोचेंगे, अच्छो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इतने प्रवचन खत्म हो जाते तो 100% मान्यता मिल जाती मुझे। पंडित जी बहुत बढ़िया, उन्होंने बिल्कुल अपने परिणामों की ऐसी पिक्चर खड़ी करी, गजब, हमें तो आंसू आ गए। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो इंद्रिय ज्ञान से पूरे धर्म में प्रवर्तित हुए दिख रहे हैं, 11 नौपुर के पाठी और द्रवलिंगी मुनि, वे तो मिथ्या दृष्टि हैं। और जो द्रवलिंगी मुनि से बढ़िया कौन को कह रहे हैं? जो कपड़ा पहन के सो रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, व्यापार धंधा कर रहा हूँ, और लड़के तैयार खड़ा। अब इंद्रिय ज्ञान से हम कौन को अच्छा मानेंगे, सो बता, है ना? बिल्कुल नहीं पल्ले बैठ रही ना। आज तो नवयुवक सोच रहे होंगे पंडित जी आज अच्छी रही आपने बता दे हम तो वैसे ही नहीं आते, मिथ्या दृष्टि होवे के लाजे मंदिर क्या इतना अच्छा करो, तुम का क्या हो गया आदमी में मिथ्या दृष्टि, हम तो वैसे ही बढ़ गया। वो बात नहीं चल रही है, वो बात नहीं चल रही है। यहाँ भजन दे रहे हैं सम्यक्त्व शक्ति। सम्यक्त्व शक्ति क्या है? स्वाध्याय के द्वारा ये निर्णय करो कि सचमुच आत्मा की एक सत्ता ऐसी है जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, एक, और पर्यायों में इसकी चलती नहीं है, और पर्यायों में इसकी नहीं चलती और किसी में चलाता नहीं है। यही इसका पुरुषार्थ है, यही इसका पुरुषार्थ है, यही इसकी प्रभुता है। हम अपने शरीर में भी नहीं चला रहे। ऐसे ज्ञाता दृष्टान, जैसे तुम्हारी ज्ञाता दृष्टान, ऐसे जाके ज्ञाता दृष्टान। और क्या करें? बाबू भाई जी इसको हाथ नहीं हिला सकते थे, उठा नहीं सकते थे, बाबू भाई जी को बहुत तकलीफ थी। तो बाबू भाई जी ये कहते थे, गुरुदेव श्री से जो हमने 45 वर्ष सीखा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि मैं हाथ नहीं हिला सकता कुछ बदल नहीं सकते, प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ का करता मैं नहीं। चलूं आगे, चलूं अब आगे पढ़ते हैं। देखो, तथा किसी जीव के, अभी देखो और उदम होने वाला है, मैं पहले कह देता हूँ उदम होने वाला है, इसलिए तुम लोग अलर्ट रहना। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग में कषाय शक्ति थोड़ी है। ये क्या कमाल है? अभी सम्यक शक्ति कही थी तो दर्शन मोह की बात थी, और अब चारिक मोह की बात है। चारिक मोह, किसी व्यक्ति के कषायों की प्रवृत्ति बहुत है और अंतरंग में कषाय शक्ति थोड़ी है। अब सारी महिलाओं में फिर उल्टो काम हुई है। वे सासें बहुत अच्छी हैं जो खूब बड़बड़ा,
खूब चिल्ला चौट करत। कहा पंडित जी तुम क्या कह रहे, तुम्हें पता तुम क्या कह रहे? अरे जब लिखी है, अब तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुझे पता है, क्योंकि सास के नाम पर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब हम अम्मा के नाम पे ले रहे, अम्मा। वो अम्मा बहुत अच्छी होती है जो अपने बेटे से वात्सल्य करती है, मातृत्व करती है, अपनत्व करती है, उसका हित चाहती है, और ऊपर से खूब बड़बड़ाती है, मारती है धम धम। पढ़त नहीं, हड्डा तोड़ दे तुम्हें हम। हड्डा तोड़ने की धमकी शायद विश्व में माँ के अलावा और कौन कौन से मिला था अपने को? वो तो फिर बिल्कुल ही डॉन होगा, कोई कोई होगा बिल्कुल ही अपना अपोजिट शत्रु के वो हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले कौन तोड़ता है? अम्मा चिल्लाती है मार डालूं, जैसी इसकी लैंग्वेज हो, काका मारे, काका तोड़े, काका आरती उतारे, चटनी बांटे। आज तुम आओ ना, तुम्हारी झाड़ू से आरती उतारी, कहीं झाड़ू से भी उतरती है, कहीं मुगरिया से उतरती है, कहीं चप्पलों से उतरती, मतलब जैसा जैसा कल्चर हो लोगों का। निचली जातियों में तो ऐसे घींच मसकते हैं, ऐसे ही बोलते थे। हाँ, जिंदा गड़ा दूंगी, जिंदा जिंदा गड़ा देंगे। अब बताओ, माँ का ऊपर की कसाई की प्रवृत्ति बहुत दिख रही है। रोटी नहीं दे रही तुमको, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी भरो भर। रोटी खाएंगे बड़े आ गए लेफ्टिनेंट साहब, रोटी खाएंगे, तुम्हारा हराम को मारो, बाप को मारो। इतनी कसाई की प्रवृत्ति होने पर भी वह केवल उसका हित चाहती है, तो कसाई शक्ति थोड़ी है। अब उल्टा करो, बहिरंग प्रवृत्ति चोरों की, बेईमानों की, ठगों की रेलगाड़ी में बहुत कम है। ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, अंग्रेजी में निपोल रहे, और मैडम और दीदी और दादाजी आपकी क्या सेवा करें, और खाएंगे आप, लीजिए, ऐसे बहुत अच्छी भाषा बोल रहा है। और कसाई शक्ति ये है अंदर में कि इसका करोड़ों रुपए का सब लूट ले जाए, धीरे से लूट ले जाए, धीरे से। बोलो भाई, अब तुम्हें अम्मा अच्छी लग रही तो लुटेरे की प्रवृत्ति बहिरंग शांत है, बिल्कुल बहिरंग शांत है। बोलो कौन अच्छी लग रही, बोलो बोलो, आवाज नहीं आई है। अब हम सास पे कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सास आमना बनाए रखना चाहती है, शुद्ध जल की परंपरा बनाए रखना चाहती है, जीवानी की परंपरा बनाए रखना चाहती है, रात्रि भोजन की मर्यादाएं ना आए, टूटने पाए, अवश्य नहीं आने पाए, और हमारे घर में बेस्याएं ना आ जाएं बहुएं बनकर, और हमारी बहुएं बेस्यां नहीं बन जाएं, इसलिए दिन रात चिंता करती है, बड़बड़ाती है, चिल्लाती है, भोजन बंद कर देती है, रोटी नहीं देती अपने बच्चों को, और बिल्कुल कहती है मैं मरूं तो मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं करने दूंगी। कई बार ऐसे कह देती है अम्मा, मेरी डेड बॉडी पे से निकल के तुझे शादी करना पड़ेगी उससे, और नहीं तो मर जाऊंगी मैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है? देखो अम्मा इतो धर्म पढ़ा सुना था, इतो नहीं समझत कि एक तरफ दूसरे तरफ को कछु नहीं। पंडित जी इन्हें समझाओ, स्वतंत्रता है। ऐसे मिलते हैं मुझे, पंडित आप समझाओ इन्हें बउआ को कि इन्हें क्या लेने देने, तुम तो अपनी रोटी खाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, और तुम्हारे चौका में तो बात नहीं है। हमने अम्मा से पूछी, अब आलू बन रहे बन जाए। पंडित जी बात आलू की नहीं है, अभिप्राय में जैन संस्कृति की मर्यादा तोड़ने की है। आज आलू टूटेंगे, कल प्याज आएगी, कल अंडा आएंगे, फिर मछली भी आ जाएगी। 100-200 साल बाद हमारे घर में मछली बनने लगेगी। उससे अच्छा ही हम अपने घर में आग लगा दें, हम मर जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे मोड़ा नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति का सत्यानाश करे। अब तुम्हें लग रहे हैं वे कसाई कर रही हैं, और हम कह रहे हैं वे स्वर्गवासी हो रही हैं। स्वर्गवासी हो रही हैं, वे स्वर्गवासी कह रहा हूँ मैं। क्यों? उनके कसाई शक्ति थोड़ी है और प्रवृत्ति अधिक है। हम सब इसलिए ठगा जाते हैं। जैसे सास बहू के मामले में दुनिया में एक भी सास खराब नहीं मिली मुझे,
नहीं मिली, ये कह रहा हूँ, एक भी सास खराब नहीं मिली, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से देखने पर हमें ये लगता है कि सास खराब है। मैं एक बात कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सास के खिलाफ तो FIR हुई है, अम्मा के खिलाफ क्यों नहीं हुई? जल्दी कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? अम्मा ने भी तो कही थी, चुटाई के पकड़ के देऊंगी मिला के, चुटाई ने पकड़ के नहीं मारी अम्मा ने। अब कम महिलाओं में क्या बोलते होंगे हमें नहीं पता, हमें तो अपनी डांट मालूम है कि हमें क्या डांटा जाता था, लजबाऊ खाऊ कहीं की, ससुराल में लजबाऊ की। अम्मा ने नहीं कही रोटी बनाना सीखो। अब वर्तमान की अम्मा खराब हो गई, मुझे कह रही बेटा तू तो कमाई हो, रोटी नहीं बनाई। अब ऐसी हो तो बात अलग है, ऐसी अम्मा हमने नहीं देखी कि बेटा पढ़ लिख के सब तैयार हो जाओ और रोटी बनाना मत सीखो। जो रोटी बनाना नहीं सीख सकता वो उसे तो हाँ कहते हैं, जो सुअर का मांस खाते हैं ना, उनके हाथ की भी रोटी खानी पड़ेगी अब तुम्हें। जो खुद रोटी बनाकर नहीं खा सकता उसे तो बस, मैं जाति का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसमें मुकदमा हो जाएगा मेरे ऊपर। हल्के से हल्के, आपको क्या मालूम डबल रोटी कौन बनाता है, ब्रेड कौन बनाता है? जो सुअर पकड़ते हैं, साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, वे जाके काम करती है। माने तुम यदि रोटी बना के नहीं खा सकते, खिला सकते, तो उस घर में समाधि नहीं हो सकती, त्यागी व्रति नहीं आएंगे तुम्हारे घर में। जिस बच्ची को रोटी बनाना नहीं आता, पानी छानना नहीं आता, 18,500 वर्ष के लिए उस कुल परंपरा में मुनिराजों के आहार नहीं होंगे। कौन सा पाप बंद हो रहा है तुम्हें खबर है? अब समझ में आ गई कुल परंपरा क्या चीज होती है। एक बार संगत टूटती है, हमेशा के लिए उस देव गुरु धर्म का आदर नहीं आएगा। और जिनके घर में ऐसी बेमेल शादियाँ हुई हैं, बेमेल, जरा उन बच्चों से जाके पूछो, क्यों बेटा मामा के घर का सी करता हूँ, अम्मा काके बेटा उते भी चलो, इते भी चलो, इते भी पूछ लो बेटा, अपने धर्म नहीं करने बेटा, खाओ पियो ऐश करो। और जितनी मोड़ियाँ जो हत्यारी है ना, जो पति को दफन कर रही हैं, जो बेमेल, पानी छानने वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि पति को दफन कर दे, क्योंकि जिसको पानी छानने की करुणा है हृदय में, देख करके खाने की, सोच कर खाने की करुणा है, वो अपने पति का दफन नहीं कर सकती। जी हो क्यों रही है? देख लेना 100% जो शादियाँ हुई हैं ऐसी बेमेल हुई हैं, तलाक की शादियाँ बेमेल हुई हैं, करुणा नहीं है। सास की तो छोड़ दो, अब तो पति को नंबर है। एक गुना की घटना सुनी हमने, शादी होगी, लड़का लड़की, दो ही पति पत्नी झगड़ा कर रहे, भयंकर झगड़ा कर रहे, दो ही पढ़े लिखे, IIT, दो ही पढ़े लिखे, और वैसी शादी करी तो माता पिता ऐसे खड़े हैं उनकी ऊधम पट्टी में, झगड़ा में, ये दो ही लड़त, खुल के लड़त क्योंकि बिंदास लड़त, हम छिप के तो लड़त नहीं है। तो भी दो ही जन कहते हैं बेटा हमारी चिंता छोड़ दे, तुम ही लोग सुख से रह लियो। ऐसी कोई हालत है। अब मुझे इसमें ज़्यादा नहीं कहना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम कसायों की तीव्रता पे नहीं जाएं, प्रवृत्ति पर। उस समय कसाय शक्ति कैसी, और इसी बात से मैं परिचय कराना चाह रहा हूँ। पूजनीय पंडित जी साहब की आपने कसाई की प्रवृत्ति तो देखी, लेकिन अंदर की कसाय शक्ति हीनता नहीं देखी, उन्हें आप पहचाने नहीं पाओगे। सब जिले हम लोग, पंडित साहब जी कहते हैं तुम लोग मायाचारी के ढके हुए ढक्कन जैसे व्यवहार करते हो, तुम मायाचारी से अच्छा बोल देते हो, तुम अंदर तो चलती ऐसी। अपन लोग कैसे बोलते पता है, अंदर चलती है पत्नी से ऐसी और ऊपर से बोलते हैं हे प्रिय, वो भी समझ जा रही आज ये पप्पू बोल रहे किसी बात है। ऐसे तो बोलत नहीं थी जी। जिस दिन तुम्हारा बेटा लाड से तुम्हारे पास आके सेवा करने लगे, पापा पापा पापा, हाँ क्या बात है, आज ही पापा जी कहाँ दिख रहे तुम्हें? पापा जी वो घूमे आए वाटर पार्क, पिक्चर देखिए, पापा जी वीडियो गेम दिलाते। मैं जिस दिन उसे कुछ लेना उस दिन कितने बढ़िया बोलता हो जी, मायाचारी से ढका हुआ ढक्कन है। पंडित साहब को ढक्कन नहीं था, पंडित साहब कहते देखो बेटा तुम्हारा आय दिखाई दे रहा था, हम बड़ी सभा में भी कहेंगे
सब लोगों को ये शिकायत थी कि पंडित जी में इतना कॉमन सेंस नहीं है कि किसी की गलती बताना तो अकेले में बता दो, भरी सभा में तो मत बता। और पंडित साहब को ये शिक्षा देने वाले बहुत आचार्य थे, विद्वान, कि पंडित साहब आप इतने समझदार हो तो आप इतो करो, कोई दोष है तो अकेले में कह दो, सबके सामने क्या कह दो। तो पंडित साहब ने उत्तर दिया उसका बहुत बढ़िया, ये बताओ तुम सबको वो सांप नहीं दिख रहा, वो वाला कौन सा होता है, वो कोबरा, तुम सबको कोबरा नहीं दिख रहा है, मान कैसा है कोबरा सांप है, और हमें दिख रहा है। तुम्हें वो आयत नहीं दिखता, मान आदिक कसा है, तुम्हें वो अहंकार बुरा नहीं लगता, हमें लगता है। तुम्हें देश शास्त्रों के सामने अवज्ञा करना, अनुशासनहीनता करना तुम्हें नहीं लगता कि कितना बड़ा पाप है, हमें लगता है। अभी तुमको लगता है ना पंडित जी बहुत खराब है, जरा मोबाइल की घंटी बजी और छोड़ के चलते, अब एक की गलती की सजा सभी कहा दे रहे। तुम्हें नहीं मालूम आज आलू घुसो है, कल मछली घुसेगी। हम समोसण में जाने लायक नहीं बचेंगे, ये है खतरा। यदि इसकी पराधीनता नहीं छूटेगी तो कुर्सियों की पराधीनता नहीं छूटेगी, समझ में आया? समोसण में कुर्सी नहीं होती। अब जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं वो ये कर्म मान रहे हैं भैया हम तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कुर्सी होए, और जहाँ कुर्सी नहीं है भैया सब पंचकरण में हमें नहीं जाना, और ऐसे शिविर में नहीं जाने, और समोसण में नहीं जाने, और वहाँ भी नहीं जाने। क्या है कि हम तो कुर्सी वाले हैं। तो आपको नहीं मालूम पड़ता है ये प्रत्यक्षानावरण कर्म का बंद होता है, तो हमें नुकसान दिख रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं नीचे बैठना सीख जाओ, थोड़ी तकलीफ उठाना सीख जाओ। 10-5 दिन तकलीफ होगी, बाद में ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट नीचे बैठ जाओ, दर्द हो जाए, फिर ऊपर बैठ जाओ, फिर 2 मिनट बाद नीचे बैठ जाओ, फिर 2 मिनट ना, तुम्हें 15 दिन में सबकी कुर्सी छूट जाए तो हमारा नाम बदल दिए। लेकिन पहले चश्मा लगाने में शर्म लगा, पहले बड़ा बुरा लगा, कोई क्या कहेगा, और फिर चश्मा सोने को बन जाता है। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जैसे आ गया ऐसे ही पहले हमें कुर्सी में बैठना बुरा लगता है, और धीरे धीरे कुर्सी हमारी जीवन में शामिल हो जाती है, और वो हमें वहाँ से दूर कर दे। तो पंडित साहब कहते थे भरी सभा में हम इसलिए बताते हैं, सुनना ध्यान से, कि कोबरा सांप चढ़ता हुआ दिखे तो 1 घंटा बाद बताएं कि तत्काल बताएं। अब कोबरा सांप नहीं समझो तो बिच्छू समझ ले, तुम्हारे ऊपर बिच्छू चढ़ो है, तो भरी सभा में हटाएं, 1 घंटा बाद हम तो इंतजार करें। बोलो दूसरा उत्तर, और चलो एक आध का दोष होता तो हम अकेले में कह देते। सभी को धन कमाने का अहंकार है, रूप का अहंकार है, और देश शास्त्रों को कुछ नहीं गिनने का अहंकार है। हम सब जानत हैं, हम तो ऐसे ही मिल हुए आए। पंडित साहब ने पूछा, कोई लोग आते थे, पंडित साहब बम्बई से सेठ आए, तो पंडित साहब पूछे क्या के लिए आए? ऐसे ही आए, तो फिर नहीं मिलते। ऐसे ही थोड़ी है, हम दर्शन कर लेंगे, आपके नाम सुनो है आपको तो नहीं मिलते। ये आपको आत्महित का प्रयोजन है तो हम समय दे देंगे। हम कोई दर्शन देने वाली मूर्ति नहीं है। कन्हैया जी आते हैं, दर्शन देकर जाते हैं, हलवाई जी आते हैं, दर्शन देकर जाते हैं। याद आई कुछ नहीं आई? बचपन में झांकियाँ लगा देते, दर्शन दे के जाती हैं, वहाँ आती है डब्बा के पीछे से। तुमने देखो? नहीं देखा नहीं देखा? बचपन में गांव में ऐसे कर लेते, थोड़े से खेल खिलौना रख लेते थे, एक पीछे से दिखाते जाते थे। पंडित जी ऐसे नहीं है, कई महिलाएं आती हैं हम पंडित से मिलने हैं, कहा ऐसे पंडित जी ऐसे नहीं है, पंडित जी फोटो लगी वहीं देखे आपको। मैंने कई लोग इतने उल्लसित होते हैं, हमें खुशी होती है, इतनी दूर से आदमी आया है तो बड़ा खुश हो रहा है, हमें देखते थे पंडित जी आज आपके दर्शन भाई, और तुरंत वो लेके सेल्फी। मैं सेल्फी तुम स्टेचू के साथ ले ली करो कहीं, हम सेल्फी के लायक थोड़ी हैं। सेल्फ को देख सको तो देख लो, लेकिन वो सेल्फी क्यों खींच रहा है, मुझे देख के क्यों खुश हुआ? पूरी दुनिया में कहना चाह रहा है पंडित जी मुझे मिले, ये नहीं और पूरे में वायरल कर दी।
नहीं, हमारा त्याग है इन चीज़ों का। मतलब एक आत्म कल्याण का प्रयोजन साधो तो साधो। अब तुम कहो तो पंडित जी खराब है, हाँ है। जितने लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल सही बुराई कर रहे हैं, क्योंकि उनके इंद्रिय ज्ञान से मैं खराब हूँ। मैं जानता हूँ मेरे प्रतिदिन के प्रवचन पे झंझट है, प्रतिदिन के प्रवचन में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो मैं उसको क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसमें से अर्थ कर रहा हूँ, और बहुत विचारणीय है। इसीलिए गुरु जो करे वो मत करना, गुरु जो कहें वो करना। गुरुओं की प्रवृत्ति देखकर नहीं सीखना, खाना पीना उठना त्यागना। क्या कह रहा हूँ, गुरुओं की प्रवृत्ति देखकर खाना पीना उठना देखना छोड़ना त्यागना नहीं सीखना। और कसाय तो सीखना ही नहीं। अरे पंडित जी गुस्सा हो जाए, हमने ये देखा पंडित साहब के को देख करके कई लोग करने लगे वैसे, बिल्कुल वैसे ही करने लगे, थाली छोड़ देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे क्या कर रहे। कसायों का आदर्श ग्रहण नहीं करना, कसायों को त्यागने का ग्रहण करना है। ये चलूँ अभी समय हो जाएगा फिर। देखो कितना बढ़िया लिखा है, किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कसाय शक्ति थोड़ी है। इस पे इतना समय लग गया अपने को, अम्मा से लेके सासू का लेके कसाय शक्ति और पंडित जी तक आ गए अपन। ठीक, अब आगे, तथा किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कसाय शक्ति बहुत है। इसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप बता जो गुंडा बदमाश हो खराब होती, ऊपर से तो कसाय शक्ति कम दिख रही है, लेकिन अंदर अंदर बहुत घात करती है ना। आगे चलो, तो उसे तीव्र कसाई कहते हैं। एक दृष्टांत भी दे दिया, जैसे व्यंतर आदि कह करके व्यंतर और नारकी, व्यंतर आदि माने व्यंतर और नारकी, ये ऊपर से बहुत कसाय करते दिखाई देंगे और अंदर मिलके कसाय शक्ति बंद है। 100% नारकी पुण्य बांधते हैं, 100% नारकी, क्या कह रहा हूँ, इतना अच्छा पुण्य का बंद होता है जो किसी को नहीं होता। किसी गति वाले को गारंटी नहीं है, गति वाले को, किसी तीन गति वालों को कोई गारंटी नहीं है इतना अच्छा पुण्य की। लेकिन 100% नारकी इतना पुण्य मानते हैं कि सम्यक दर्शन की लायकात लेकर आते हैं, माने संगीत पंचेंद्रिय नियम से होते हैं। तीर्थंकर भी हो सकते हैं, केवली हो सकते हैं, तीसरे नरक से निकले हुए केवली भी हो सकते हैं, गणधर हो सकते हैं, और कौन कौन आगे आगे के नरक वाले और अंतिम नरक वाले तो सम्यक दृष्टि हो सकती है। और ऊपर के देव गति वाले जीव इतने बढ़िया रहते हैं और तो भी मैक्सिमम निगोद में, नहीं तो एक केंद्री में चले जाते, एक केंद्री में चले जाते। बोलो कुछ समझे? अच्छा दिखावा करने से अच्छा है अच्छा देखना। जैसे हो वैसे दिखाओ। हम में से बड़ी मुसीबत है, हम लोग जानते हैं कि हम बहुत खराब हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे जब वजह से अच्छा दिखा दें। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमें सबको पता है कि हम नंबर 1 के कैसे हैं, खालिस्तान नंबर 1 के कैसे, ये तो अपन अच्छे से जाना है, लेकिन अपन सब में अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं और यही हमारे लिए नुकसानदायक है। धर्मात्माओं के जीवन से मैं दिखा सकता हूँ कि जैसे अंदर होते वैसे बाहर होते, वे अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की। पंडित जी सब तुम्हारी बातों में आ जाए तो प्रलय आ जाए, हाँ ये बात सही है, प्रलय आ जाएगी, ये बात सही है। लेकिन एक बात बताऊं, सुधार बहुत होगा, सुधार बहुत होगा। मैं जानता हूँ यदि चौके में मैं चला जाऊँ तो महिलाएं घबराएंगी, पंडित जी आप तो बैठो, बन जाए हम बुला लें। बात तो सही है, अब लेकिन घबराओ मत, तुम्हारी गलतियों पे हमें पता लग गया तो सीख गयो, और महीने 6 महीना में सब सीख गयो। लेकिन हम जब सोचा था कि गलतियाँ कोई देखे नहीं, मेरे साथ ये तकलीफ बहुत आती थी पहले। मुझे यहाँ भी दिखाई देने में कंफर्म करना है कि ये जीव है कि काली मिर्ची, और बउआ जी इतनी दूर बैठी,
वे वहीं से अनाउंस कर दे जी रहा है। समझ में आई? देख लेना घर घर में, यदि मैं ऐसे देख रहा हूँ तो उन्हें, मुझे यह नहीं दिख रहा है कन्फर्म, उन्हें वहां से दिख रहा है जी रहा है पंडित जी। एक बात। दूसरी बात, फिर सही में कन्फर्म होगा कि तिंदूरा है, तो फिर दूसरी डायलॉग जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में सुना है वो ये है, पंडित जी जाने कहाँ से दिख जा। आपके समझ में आ रही कैसी? मैंने वे चाहते हैं कि नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। मेरे अंतराय बहुत आते, तो सेठ लोग बोले कोटा में हमारे साल भर में एक अंतराय नहीं आता, तुम्हारे काय करते याद, तुम्हें जल्दी मोक्ष जाने, मैंने हमारी मजाक उड़ा रहे, तुम्हारी जल्दी कर्मों में ले जाओगी तो मोक्ष दे। तो हमने कही भैया तुम जब बोलक चालक खात हो राउंड टेबल पे, देखो तो अंतराय आए, नहीं समझ में आई। जब देख के नहीं खाने और बातचीत करने, हंसी मजाक करने, तो वहां में अंतराय का हुआ है। हम तो देखते हैं तो हमें अंतराय जाता है। अब आप सोचो जरा, इससे मत डरो कि गलतियां निकल जाएंगी, गलतियां छिपाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष मार्ग गुरुओं के चरणों में होता है। फिलॉसफी कॉलेज में मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन, लेकिन जैन धर्म तो गुरुओं के श्री चरणों में होता है। नहीं हो सकता। क्यों? आप अकेले में अपने साथ छल कर सकते हो, गुरु के सामने छल नहीं चल पाए, गुरु के सामने नहीं चल पाएगा। आप अकेले में डायबिटिक हो, रसगुल्ला खा जाओगे, ऐसे करके खा लोगे, समझ गए? लेकिन डॉक्टर के सामने नहीं खा पाओगे। थोड़े में समझना। चलो अब आगे बढ़ते। यद्यपि उनकी कसाय शक्ति थोड़ी पीतली से कही है, और एकेंद्रीय आदि जीव, देखो एकेंद्रीय आदि जीव कसाय कार्य करते दिखाई नहीं दे रहे। वृक्ष खड़ा है, कसाय करते नहीं दिखाई दे रहे, तथापि उनके कसाय शक्ति से कृष्णलेश आदि बहुत है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि के देव कसाय रूप थोड़े परिवर्तित हैं, और कसाय शक्ति से उन्हें असंयम कहा। सर्वार्थ सिद्धि के कोई भी देवता एक भी गलती नहीं करते। स्त्रियों को देख के गलती, स्त्री ही नहीं है, कोई खोटे परिणाम नहीं, व्यापार धंधा नहीं तो कोई खोटा परिणाम नहीं, मकान दुकान बनाने नहीं, कोई हिंसा नहीं। सर्वार्थ सिद्धि के देव दी बेस्ट आचरण, इसके बावजूद उनको असंयमी कहा। और मनुष्यों में देखो, मनुष्यों में, और पंचम गुणस्थानी व्यापारी, व्यापार पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य, उनको कह रहे हैं चौथा गुणस्थान। और पंचम गुणस्थान वाला व्यापारी, शादी करने वाला, अब्रह्म माने स्त्री सेवन करने वाला, कसाय कार्य बहुत करने वाला, बहुत प्रवर्तता है, तो अभी उनके मंद कसाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अभी अन्यत्र भी जान लेना। थोड़ा समझ में आई? मेहनत लगेगी। अभी अपने आप को सामने रखो, कब कसाय शक्ति के साथ न्याय करोगे अपने साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कसाय खुद करो। हम कई बार लोग चिल्ला चोट में ऐसे बोलती, हम लोग तो मन साफ है, हम तो साफ कहेंगे, एक बार नहीं 100 बार मिर्ची लगे। जब तुम पहले ही कह रहे मिर्ची लगे, तो तुम्हारा मन कितना बढ़ गया, ये तो हमें समझ में आएगा। जनवाणी में उपदेश और भी है, हित, मित और प्रिय। अच्छा बोलो, यदि हित का मार्ग बता रहे तो अच्छी भाषा में भी बोला जा सकता है। क्या कहा? हित का मार्ग बता रहे हो तो अच्छी भाषा में भी बोला जा सकता है। खराब बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं। कुछ कह दिया नहीं है। अभी तो इसके लिए, इसका अर्थ करने के लिए मुझे समय चाहिए। मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। बच्चे में लायकात ही नहीं है तो चिल्लाने से फायदा क्या? इतने से बच्चे को अक्ल ही नहीं, इतने से बच्चे को चिल्लाने से क्या फायदा? और 8 साल के बच्चे में 8 साल की अकल है, 60 साल की नहीं है, तो चिल्लावे से क्या फायदा? आप अपने आप को रख के देखो, जब आप पर चिल्ला चौंट हुई थी तो आपको मम्मी पापा बुरे लग रहे थे,
सोच लो सबको कैसे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, बुरी लग रही थी। इसलिए का मतलब है चिल्लाने से रास्ता नहीं मिलता। तो सब बच्चा नहीं पढ़ा था तो क्या करें? सुनो, बच्चे नहीं पढ़ते तो उन्हें प्यार करो, प्यार करने से उनकी शक्ति बढ़ती है। बच्चों के हृदय में अपने प्रति आदर उत्पन्न करो, प्रेम उत्पन्न करो, उनकी शक्ति बढ़ती है धीरे धीरे। बस राजा बेटा इतना सही तो करना, इतना सही। आपको पता है अम्मा बहुत समझदार होती है, तब प्रतिदिन बच्चे की तारीफ करती है। अरे आज की राइटिंग कितनी बढ़िया, ये देखो कल को ABCD और आज की ABCD, अरे ठीक खराब। तीसरे दिन बच्चा और अच्छे से करता, अरे भैया आज तो हम भैया बेटा तारीफ कर, धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जाएगी। तुम क्या सोच रहे चिल्ला चौड़ से बढ़ जाए? मैंने अपना दृष्टांत दिया था, मेरे पिताजी ने एक बार भी मुझे अच्छा नहीं कहा, बहुत बढ़ गया बेटा। एक दिन जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, उस दिन भी अच्छा नहीं कहा, बस चले जाओ करो नौकरी। ये भैया हमें तो सुन के ऐसा लगा थे, हम तो सोच रहे थे पूरी ज़िंदगी में आज वो दिन है कि 18 साल की उम्र में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी 18 साल की उम्र में। तो मैं तो सोचा आज जरूर पिताजी खुश होएंगे। तो मैंने चरण छुए और बताया कि मुझे ऑर्डर आए, ज्वाइन करना है आज, बस करो नौकरी। भैया बे तो क्या अलग हो गए, बैठ गए चाय नाश्ता करते रहे आधा घंटा, और हम कहाँ जाना था, अब हम पे कहाँ गुजरी होगी। तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ से नौकरी लग गई तो कागज फाड़ दूँ, इतनी गुस्सा आई थी दिमाग में, लेकिन फाड़ो नहीं। बैठे रहे, अब क्या करते हैं, मुंह लटकाए बैठे रहे। आज का दिवस है अमंगलकारी। फिर आधा घंटा बाद आए, जाओ एक्सपीरियंस करके देखो, ये जीप पहले क्या नहीं थी। आपको नहीं मालूम, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, पढ़ने लायक है आपको। अभिभावक कैसे हो, माने माता पिता कैसे हो, इसमें 3-4 किताबें बढ़िया बढ़िया। अब पढ़ो, बच्चे की साइकोलॉजी समझो। चिल्ला चोट करने से काम नहीं होता। मेरे पास ये बच्चे रहते हैं ना, तो चिल्ला चोट से नहीं रह रहे, लड़ाई झगड़ा मारपीट से नहीं रह रहे। ये सब बच्चे बड़े प्यार से रह रहे हैं, खूब हंसते खेलते हैं। कई लोगों को तो बुरा लगा तो ये कैसे हंसी मजाक कर रहे, हंस रहे खेल रहे, नहीं ऐसे कहीं होते ब्रह्मचारी, ऐसे थोड़े पंडित जी चिपट रहे, ये वहाँ क्या है। तो तुम क्या समझ, ऐसे ही हो, असलियत ऐसी ही हो जाए, नकली ऐसी हो जाए। बस तुम भी डरे डरता ही हो और हम भी डरते हो गए दर्शन। अरे असलियत ऐसी होती है भैया। बच्चों का बचपना थोड़ी नष्ट कर दिया जाएगा, जवान बच्चों की जवानी नष्ट नहीं की जाएगी। हाँ, सील की नौवाड़ में चुस्त रहेंगे, सील की नौवाड़ में चुस्त हैं। अब धीरे धीरे सीखेंगे। जितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं जाकर कहते हैं ये लड़का तो खराब है। नहीं, खराब तो है, ये बात तो सही है, लेकिन तुम्हारा मोड़ा से ज़्यादा खराब नहीं है। जिस उम्र का तुम्हारा मोड़ा ला के दो हमें, कैसे सन्ना रहो, कैसे फन्ना रहो, कैसे खा रहो। आज ये सड़कों पे नहीं जा रहे, होटल में नहीं जा रहे, तुम्हें फिल्मी गाना नहीं गा रहे, डांस नहीं कर रहे, सो रहे, बैठ रहे, उठ रहे, खेल रहे, तो हम क्या कर। अब कितने ही लोग ये कहते हैं और ये बता लो ये मोड़ा मोड़ी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कहाँ जमान हो आ गो। अच्छा, तो बैडमिंटन नहीं खेलेंगे जी, कहाँ कर दें इन्हें हम, वो वाला मंत्र पढ़ दें। वो कौन सा पढ़ते तुम मंत्र, स्टैच्यू, आखिरी में निकल तो स्टैच्यू। अच्छा कहते हैं कच्ची कैसे घुमा घुमा स्टैच्यू, सो बेचार हेलो हिला नहीं बेचारो। अरे प्रैक्टिकली सोचो, जिस उम्र का बच्चा 8 साल का बालक मुनि बनता तो कैसे बनता होगा। वो गुरु के पास जाके कहता, गुरुजी मम्मी की याद आ रही। अच्छा आजा बैठ जा। उसका सर अपनी गोद में रख ली थी, मम्मी की याद आ रही। बोलो बेटा, अंतिम मम्मी की अनंत मम्मी। जब मम्मी अंतिम है और घर जाने तो चली जाए, फिर अनंत मम्मी मिलेगी। कभी सूकरी को मम्मी बनाओगे, कभी कुतिया को मम्मी बनाओगे, कभी छिपकली को मम्मी। बिल्कुल प्यार से धीरे 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 बोलत जा रहे। सोचो नहीं गुरु जी,
अब तो आप ही हमारे पिताजी हो, आप ही हमारी माता हो, और जिनवाणी माता की शरण में आके अब अनंत मम्मी नहीं चाहिए, जा खेले आ। क्या कह रहे? खेले जा, खेले आ मतलब कुछ थोड़ी खेलेंगे, समझ गए? केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के। अभी आपको पता नहीं, प्रैक्टिकल हमने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। चलो प्रभु आगे पढ़ ले, थोड़ी सी चलें घर। तथा किसी की, देखो मन वचन आ गया, अब वचन की बात कह रही। मन वचन काया की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई देती है, अगला पैराग्राफ, बस इसी को पढ़ के छोड़ देंगे आपको। तथापि ओहो, अब एक नया शब्द आ गया, दर्शन मोह हो गया, चारित्र मोह हो गया, अब तीसरी शक्ति और पढ़ने लायक है। तुम लोग बेटे पीएचडी करो इस पे। कर्माकर्षण शक्ति, कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहाँ है। मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी है और कर्मों का आकर्षण ज्यादा है। मन वचन काय स्थिर बैठी और कर्मों का आकर्षण ज्यादा हो रहा है। बताओ ये ऐसा हो सकता है? जो ऊधम मचाए मन वचन काय से उसे ज्यादा कर्म आने चाहिए, और जब वो शांत बैठा हो उसको कम, तो उल्टा हो गया। देखो जैसे जैसे कहाँ गया, किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से उसे अल्प योग कहा। जैसे केवली भगवान गमन आदि क्रिया रहित हो गए, एक स्थान पर स्थिर हैं, वहाँ भी उनके बहुत योग कहा है। और दो इंद्रिय आदि बहुत गमन आदि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं है, लो व्यक्तता में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तथापि सूक्ष्म शक्ति, ये चौथी आ गई, इस चौथी शक्ति आ गई, सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहाँ अस्तित्व कहा है। जैसे मुनिराज के अब्रह्म का कोई कार्य नहीं है, तथापि नवमें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा कही गई है। मैथुन संज्ञा कही गई हो, वहाँ कुछ है ही नहीं, व्यक्त में कुछ नहीं दिख रहा है। इस सूक्ष्म शक्ति अहिमिंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित असाता का, अहिमिंद्रों को असाता का उदय भी कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अन्य जानना माने होमवर्क, अन्य जानना माने होमवर्क। अब इस विषय को पूरा पढ़ना मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। क्या कह रहा हूँ? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। अब इसमें अनंत गुना है, 4 प्रकार की शक्तियों का विचार। क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है पीएचडी करो। जब तक ये विचार नहीं करेंगे हम रोज लड़ेंगे। तुम्हारा थोड़ा सा स्थूल आचरण देख के हम कहते हैं बहुत बेकार आदमी, बहुत बेकार आदमी। हमने देखा था, अपनी आंखों से देखा था। क्यों तुम लोग मुझे रात को 8 बजे कुल्ला करते हुए देख लो तो क्या सोचोगे? अब कब कहाँ कैसे, इसमें सूक्ष्म शक्ति क्या है, कर्माकर्षण शक्ति क्या है, दर्शन मोह वाली शक्ति कितनी है, कौन सा क्या हुआ, कोई घटना है, फिर उपभुवन करोगे, स्थितिकरण करोगे, वात्सल्य करोगे, या आज के कार्य में बहुत होता है। सास कहती है हमने सब देखो छिप छिप के। एक दिन बहू चावल में घी डाल के खा रही थी चोरी चोरी। ये भगवान, चोरी चोरी का भाई बाबू आदमी है, वो अपने आदमी की कमाई खा रही, चोरी का हुए नहीं। जब हम चले जाते हैं ना तब खाते, तो तुम खुआत नहीं हो सुखाते। अरे तुम परस क्यों करो? जब वो सबसे आखिरी में बैठी, बेटा रुक गया, ठंडा चावल मत खा, सबको तो गरम गरम खिला दिया उसने, और बा को घी को कैया पहुँच लो। अब कैया पहले ही रोटी से पूछ गई, और रोटी से नहीं पूछी तो पलेसन से पूछ गई, अब कब पहुँच लो? नहीं बेटा, हमारे घर में बहू ऐसे नहीं खाती, पहले दिन खुद सास आ जाए, बेटा जब रोटी खाओगी हम आ गए। आए यानी बढ़िया घी में फ्राई कर दिए चावल, अच्छा थोड़ा नमक, अच्छा मीठा, जैसे वहाँ को टेस्ट अच्छा लगा तो नमकीन मीठा, खीर दूध डाल के तना खीर कर दी, थोड़ी मलाई डाल दी और फिर दही। सही बता ना, एक दिन सास बहू को दूध में मलाई डाल के और चावल डाल के और शक्कर डाल के और इलायची डाल के, अब खाओ बेटा अच्छा लगा, अब खा। कहाँ हुई ये बता सको? का झगड़ा हुई जहाँ मैं सास बहू को कहूँ, और बस बहू सीख गई कि दूसरों को कैसे खिलाया जाता है।
लेकिन हमें मालूम है, अच्छा चट्टू चटोरी अपने घर में मलाई नहीं खाई हुई है कब हम? तुम्हारे बाप के घर में देखी मलाई, खींच के खा गए। और एक मेरे, अब आपको नहीं मालूम, आपने पेट्रोल छिड़क दिया और अब आपके पूरे घर में विध्वंस होना है। मलाई तो खाएगी वह, क्या है और पुण्य को उदय है पचावे को, तुम्हें बचत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अरे अब अच्छे से खिला, अब उल्टा ये कह रहे हमने देखो तो कहाँ चोरी करे। चोरी क्यों करेगी? वो उसका घर है, चोरी क्यों करेगी? लेकिन मैं जानता हूँ कितने घरों में आरोप लगाए जाते हैं वो चोरी करती है, चोर चोर के खाती है। हम नहीं कहते चोर चोर के खाती, उसका घर है। अब एक इशारा कर रहे हैं, सच कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ समझ से स्वर्ग पढ़ो। मैंने ये सारी घटनाएं उसमें लिखी हैं। एक घर कैसे चलाया जाता है और कितना सस्ता पड़ता है ये घर चलाना, विचार वहाँ कर लेना। ओम नमः शिवाय पर जो लोग हाथ उठाएंगे कि हम तो आज से 1 घंटा चैत्यालय में रहेंगे, समूह में 10 लोग, 5 लोग, 25 महिलाएं, 10 महिलाएं, तो उनका बैंड बाजे से, ताकि उन्हें लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छा काम है। ये कोई बहुओं से पीड़ित नहीं होके आए, ये कोई बेटा से ठुकरा करके अनाथ होके नहीं आए हैं। ये जिनवाणी माता के लघु नंदन हैं। आत्म कल्याण करने के लिए वृद्धों ने घर छोड़ा है, आत्म कल्याण के लिए महिलाओं ने घर छोड़ा है। छोड़ा है मतलब 1 घंटा के लिए, धीरे धीरे 2 घंटा, 3 घंटा यहाँ आकर के एक दूसरे की खुशखबर समाचार लेंगे, एक दूसरे को पूजन करेंगे, स्थितिकरण करेंगे, भैयाव्रती करेंगे, बादशाह करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन घुमाकर बच्चों को बुलाएंगे, युवाओं से उन्हें जोड़ेंगे सेवा भैयाव्रती में। तो इतना सुंदर इज्जत का साधन बन जाएगा कि उनका नाम अपन रखेंगे संन्यास आश्रम। ये आश्रम संन्यास माने संन्यास, संन्यास माने सम्यक न्यास, सम्यक न्यास। आत्म कल्याण के लिए निवृत्ति संस्थान बनने चाहिए। अब कितनी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग हमें मिल जाएं, हम तो ज़्यादा नहीं चाह रहे, 5-5 से शुरू करना चाह रहे। और चैत्यालय में एक इतिहास बन जाए कि 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 घंटा आने के लिए अपना समय दिया है। अब शाम तक आप हमें बताओ और 2 दिन में बताओ, और फिर गाय से वास्ते एक विमान जी यात्रा करते हुए सम्मान सहित उन्हें मुकुट पहना के और फिर निवृत्ति दिलाएं मुकुट की। अब मुकुट नहीं पहनोगी, सोच लो। और जानकारी लेना तो हमसे ले लेना। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा काम होना चाहिए।